डिफरेंट ईयर का एनालाइज कर लो कट ऑफ, या रैंकर के मार्क्स, मार्क्स वर्सेस रैंक देख लो, तो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ तक एडमिशन हुआ है किस रैंक पे। जैसे ऐसे आप देख लो ना, कि मान लो एडमिशन तो वैसे ही होता है ना, जैसे 2025 में आप देखो जनरल कैटेगरी का लास्ट बंदा कौन था जिसको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर मिला है, अब ये बस देखो जनरल कैटेगरी का देख लो, बाकी है ना। ऐसे ही 2024 में रैंक देखो, फिर करस्पॉन्डिंग मार्क्स देखो, तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देख के बताओ, ऑनलाइन तो है ही, कि 2024 में जनरल कैटेगरी पे आईआईटी बॉम्बे का जनरल कैटेगरी में लास्ट बंदा किस रैंक पे एडमिशन मिला, रैंक की बात कर रहे हैं, किस पे मिला है देखो, ऑनलाइन है। 2023 का देखो कि क्या है, और उसमें मार्क्स बता थर्टी देता वन हूँ। पॉइंट जीरो टू है बॉम्बे का। हाँ, 31.02 दिखा रहा है। क्या रैंक या मार्क्स? मार्क्स मार्क्स। नहीं नहीं, रैंक, रैंक पे एडमिशन होता है, मार्क्स पे तो होता ही नहीं है। जो यहाँ जो मिलता है डेटा हमें वेबसाइट पे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक मिलता है ना, मार्क्स तो वेबसाइट बता रहा होगा, वो कोई किसी डाले होंगे। क्लोजिंग रैंक ऑफ जैम 2025, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये वेबसाइट पे ऑलरेडी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा तुम्हें। ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखो कि आपको किसके लिए चाहिए। चलो अभी फर्स्ट राउंड का ही देख लेते, लास्ट राउंड का भी देख सकते हैं। तो अरे भाई इसको क्या दिक्कत है, ये देखो अभी के लिए ये लास्ट राउंड का देख रहे हैं हम। तो आईआईटी बॉम्बे में हमें एमएस का देखना है, एमएस। तो जो जनरल का क्लोज हुआ 42 रैंक पे, ठीक। तो 42 रैंक यहाँ है, यहाँ है 42 रैंक। अभी कानपुर का देख लो, तो जेके है ना, कानपुर में एमएस देखो कहाँ है एमएस। तो इसका जो लास्ट रैंक था 64 जनरल का, तो ये 64 पे क्लोज हुआ है, ठीक। ओआर का भी देख सकते हो बॉम्बे का, अगर किसी को इंटरेस्ट हो। ये तो स्टैट्स का था, है ना, ये स्टैटिस्टिक्स का है, स्टैटिस्टिक्स ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे का अगर देखोगे, ये कहाँ क्लोज हुआ है, तो है ना, तो ये भी यहाँ मिल जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में एमएस के थ्रू, ओआर में एडमिशन होता है ना, एमएस के थ्रू है कहीं पे ऑपरेशन रिसर्च, दिया नहीं होगा, ये रहा ना। इसमें 67 पे क्लोज हुआ है ना, तो ये क्लोज हुआ है 67 पे, ठीक। सो अभी ये देख लो, ऐसे ही 24 का वो निकाल लो वेबसाइट से, 24 का भी मिल जाएगी। तो 25 का खोला था वेबसाइट मैंने, क्योंकि जैम 2025 की वेबसाइट है ये, जैम 2024 की वेबसाइट पे वो मिलेगा, है ना। जैसे यहाँ अब मैं मार्क्स रफली बता देता हूँ कितना था, तो उससे वही तुम्हें आइडिया लग जाएगा ना। क्लोजिंग रैंक ऑफ जैम 2024, तो जैम 2024 की वेबसाइट पे मिलेगी, ठीक है। कौन सा लिस्ट देखना है, लास्ट लिस्ट देखे, फिफ्थ लिस्ट देख लेते हैं। तो फिफ्थ लिस्ट में अगर देखोगे, और हम यहाँ एम एस सर्च कर लेते हैं, तो ये तो मैंने कई बार बता रखा है ना। तो ये जियोलॉजी छोड़ दो, देखो तो इसका जो है 29 पे क्लोज हो गया था। तो यहाँ अच्छा, अगर एडिशनल देखते तो क्या होता, 29 पे क्लोज हो गया था ना, और ऑपरेशन रिसर्च 40 पे क्लोज हो गया था तब, 40 पे ही क्लोज हो गया था नहीं। और यहाँ पे कानपुर में 67, तो यहाँ 67 तक गया है, ठीक। सही लिख रहा हूँ। तो ये है आपका वेबसाइट। बाकी तिरुपति तो देख सकते हो, तो 48 73 लिखा नहीं मैंने, तिरुपति का लिख सकते हो, तिरुपति का भी, क्योंकि तिरुपति में भी ना एमएससी मैथमेटिक्स इसको लिख सकते थे, तो लिखा नहीं मैंने। अगर चाहो तो यहाँ आईआईटी तिरुपति में मैथ्स एंड स्टैट्स है, ठीक है ना, मैथ्स एंड स्टैट्स में आईआईटी तिरुपति टीआरपी लिख देता हूँ। तो इसका क्या था, तो अगर 25 वाले में देखोगे, तो तिरुपति का देखो डेटा उठा के, यहाँ है
तो आईआईटी तिरुपति का एमएस के थ्रू 307 रैंक था, सॉरी ओपनिंग 65 307 तक गया था ना। ये जनरल का ही है ना, ये सेकंड वाला, क्योंकि है ना ये जनरल का ओपनिंग जनरल का क्लोजिंग सेकंड वाला 307 है, तो इसमें 307 तक गया है क्योंकि उस टाइम बच्चे हैं ना, तो इसमें मैं कह रहा हूँ आईआईटी तिरुपति एमएस के थ्रू 307। अच्छा दोनों में 307 लिखा है, इसका क्या मतलब, ये कॉमन क्यों कर दिया है, समथिंग इज़ रॉन्ग है ना, मतलब इसने अलग लिस्ट नहीं दिया है, तो ये नहीं कह सकते एमएस का ही रैंक है, क्योंकि यहाँ भी तो सेम ही दिख रहा है, ये कॉपी पेस्ट किया ना इन्होंने, तो इसका मतलब ये 307 एमए का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों एंट्री है ना, एमए और एमएस, तो इन्होंने अलग अलग तो बनाया नहीं, रैंक दिया नहीं, मतलब यहाँ पे दिया नहीं ना, ये है। तो दिक्कत ये है कि चलो मैं अगर दूसरा राउंड देख लूँ, चलो फर्स्ट राउंड देख लेते हैं तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। आईआईटी तिरुपति एमएस के थ्रू यहाँ तुम्हें दिखेगा है ना, तो 307 एक्चुअली जैम एमए का ही था एक्चुअली में, जैम एमएस 58 पे क्लोज हो चुका है, क्योंकि एमएस से 5 सीटें ही हैं और एमए से तो ये बाद में थोड़ा बढ़ा होगा, और अगर आगे जाएंगे तो अभी 58 का आइडिया लग गया ना, इसमें अगर मैं थोड़ा राउंड बढ़ा दूँ, मान लो चलो अभी कौन सा देख रहे हैं, फिफ्थ देख रहे थे ना, फोर्थ देख लेते हैं उस समय, तो देख रफली आइडिया मिल जाएगा, ये है क्योंकि हर साल फिक्स नहीं रहता ना, वो डिपेंड करता है ना कि कितने बच्चे हैं कितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 58 ही रह गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब 5 सीटें ही हैं, तो ये तुम्हारा 58 रह गया है इसमें, तिरुपति में 25 का था ये, 24 पे आ जाओ, 24 में तिरुपति पे एमएस के थ्रू देखोगे, अब ये बंद हो गया इस बार है ना, पिछले साल तक आईआईटी पलक्कर ऑफर करता था, जैम 2026 से आईआईटी पलक्कर में एडमिशन नहीं होगा, एमएस से आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एडमिशन नहीं होगा, इसके बदले आईआईटी कानपुर का ऑप्शन खुल गया आपको, आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स का ऑप्शन खुल गया है, ये है, ठीक है, तो 26 में अगर देखोगे तो बट वैसे एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए इको का अलग एग्जाम होता है ना जैम का। हाँ दोनों एंट्री, जैसे यहाँ पे दोनों एंट्री है ना, एम एम एस इस कोर्स में था पहले, तो अब एम एस हटा दिया, मतलब अब सिर्फ एम ए कर दिया वापस, तो वैसे ही उसका अलग अलग है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 25 सीटें इकोनॉमिक्स के थ्रू है एंड 15 सीटें या 16 सीटें इसके थ्रू है, एम एस के थ्रू, वैसा है वो देख लो, ब्रोसर में 26 के उसमें है ना, तो आईआईटी कानपुर में तो दोनों से एडमिशन होगा, तो फिक्स कर रखा है सीटें कि जैम इकोनॉमिक्स से कितने बच्चे आएंगे, जैम स्टैट से कितने बच्चे आएंगे, और इकोनॉमिक्स और स्टैट्स एक ही शिफ्ट में है, तो कोई एक ही एग्जाम दे पाएगा, एम एम एस में फ़ायदा है दोनों दे देता है बच्चा, इकोनॉमिक्स और जाम स्टैट्स एक टाइम पे ही होता है, सेकंड शिफ्ट में ही होता है, तो आप एक ही एग्ज़ाम दे पाओगे वहाँ पे है ना, ये है उनमें से, तो वैसा है, तो अब आईआईटी कानपुर एमएससी इकोनॉमिक्स खुला है, जैम एमएस के थ्रू भी आई थी, 16 सीटें देख लेना एक बार कंफर्म करके, एनीवे तो मैं इसका तो ये अब नहीं है ऑप्शन आपके पास, ठीक है, सो दिस इज़ 73 तक गया है इस बार, तो इस बार गया हुआ है 24 में यहाँ पे 73 तक, ठीक है, तो इसका आगे चला गया, इसका पीछे 58 पे रुक गया था, ये 73 तक गया है, बाकी में पहले क्लोज हो गया। अब 23 का एक बार देख लेते हैं, तो जैम 2023, वो तुम भी देख सकते हो ना क्लोजिंग रैंक, तो जैम की अपनी वेबसाइट होगी, क्या जैम वाला हटा रखा है क्या इन्होंने, तो अगर इसको खोले तो आ जाएगा, जैम 2023 का था, ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं, वेबसाइट से ही डाले होंगे, फोर्थ लिस्ट है ये, अब इसको ध्यान से देखो, तो मैं इसको पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, हमारे काम का क्या है, चलो इसमें देखते हैं, ठीक देखो, तो हमारे काम का एमएस वाला है, एमएस कहाँ है, एक एमएस यहाँ दिख रहा है मुझे, तो स्टैटिस्टिक्स आईआईटी बॉम्बे, तो स्टैटिस्टिक्स 26 पे क्लोज हो गया था जनरल का, ठीक, तो मतलब तो यहाँ हो गया तुम्हारा 26, ठीक, अच्छा कहाँ थे हम, यहाँ पे थे, अब दूसरे में आते हैं, तो और एमएस कहाँ है, तो एक एमएस यहाँ था, दूसरा एमएस हमें देखना है कहाँ मिलेगा, एक एमएस यहाँ दिख रहा है, तो ORIT बॉम्बे का है ये,
ये 36 पे क्लोज हो गया था, 36 पे, है ना। सो दिख रहा है कि नहीं, तो 36 यहाँ पे क्लोज हो गया ऑपरेशन रिसर्च एमएस आईआईटी बॉम्बे। सो ये हो गया 36 आईआईटी बॉम्बे ओआर, ये हो गया 36 पे क्लोज, ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे, सो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ तक आ चुके थे, बॉम्बे वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे एमएस आपको दिखेगा, यहाँ पे एक दिख रहा है, कौन सा है, आईआईटी कानपुर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये क्लोज हुआ 60 पे, तो क्लोज हुआ 60 पे, तो ये हो गया 60, ठीक। अब बच गया तिरुपति वाला, चलो तिरुपति वाले को देख लेते हैं। तो एमएस और होगा भी नहीं, तिरुपति में ही होगा सीधा नीचे। सो आईआईटी तिरुपति मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एमएस के थ्रू, तो एमएस वाला ये है, एक मिनट, है ना, एमएस ये है ना। तो एमएस में ये है आईआईटी तिरुपति मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एमएस, तो क्लोज हुआ 67 पे। तो अब ये आपके पास रफली 3 बार का हमने डेटा निकाल लिए, ठीक है। कितना था, ये था ना 67, तो 67, तो ये अराउंड डेटा है। अब मार्क्स पे चलते हैं, ये तो हो गया रैंक, है ना। तो ये हमने रैंक बताए कि किस रैंक पे कहाँ एडमिशन हुआ है, किस साल में, ये जनरल कैटेगरी का देखा हमने। ओबीसी का उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे मैंने 3 निकाले हैं वैसे तुम घर बैठ के बाकी निकाल लो, जनरल का, ओबीसी का, एससी एसटी का या ईडब्ल्यूएस का। ये जनरल का अराउंड मैंने बता दिया, ठीक। अनरिजर्व्ड, ठीक है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो ये रैंक है ना। तो 42 रैंक के अंदर 29 26, तो मामला बहुत क्लोज है ना। फिर कानपुर में 64 67 60, और बॉम्बे में 67 40 36, मतलब ये घटता ही जा रहा है, मतलब ये ऐसे ही गया ना, क्योंकि हम 23 24 25 ये है। एंड तो 25 में ही समझो आगे रैंक तक गया है। एंड फिर ये हो गया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एमएससी तिरुपति का 58 73 67। अब मार्क्स देखो क्या था, तो अगर पूछा जाए कि 25 में 42 रैंक पे कितना मार्क्स था, मतलब 42 रैंक वाले बच्चे का मार्क्स कितना था, तो देखो मार्क्स वर्सेस रैंक का वीडियो होगा चैनल पे, मेरे चैनल पे भी होगा। तो इसमें अगर मैं देख के बताऊँ, 2024 में 29 रैंक अराउंड, 24 पर आसान था ना। जैसे मान लो अमन का 41 रैंक था, राइट, है ना, 25 में। तो अमन के जो मार्क्स थे 36 या 37 थे या 35 था, अमन है ना, देख लेता हूँ, उसने भेजा था ना मुझे। तो इसके जो मार्क्स हैं, अमन के जो मार्क्स हैं 33.67, तो मैं ये बोल रहा हूँ 41 अमन का रैंक है, उसको भी मिला है। तो 42 रैंक जो है जिस बच्चे का रहा है उसके मार्क्स रहे हैं, अमन का एग्जैक्ट मार्क्स है 33.67। तो चलो 42 है, तब लगा लेते हैं अप्रॉक्स 34 मार्क्स। सो 25 में जिस बच्चे के 34 मार्क्स थे उसके 42 रैंक था, 34 मार्क्स, 100 में से 34 मार्क्स पे 42 रैंक था। अब ये 29 पे आओ 2024 वाले में, तो चूँकि 24 का पेपर आसान था, है ना, तो अगर मैं 24 से किसी बच्चे का वो निकालूँ तो तो 42 पर मार्क्स कम होगा ना, 53.67 था 41 पे, तो 42 पे कम होगा ना मार्क्स। अच्छा सॉरी रैंक, हाँ, तो मतलब लगा लो 33 अप्रॉक्स, है ना, सही कह रहे हो, क्योंकि रैंक तो, क्योंकि उसके 41 रैंक 33.67 पे है, तो रैंक 42 हो गया, तो मार्क्स थोड़े कम रहे होंगे। हाँ, तो मतलब ठीक है 33.33 लगा लो, या इक्वल ही रहा होगा तो 67 लगा लो, ठीक है, यही ठीक है, 33.67 ही लगा लो, या कम होगा 33.3 होगा, बीच में होगा वैसा। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए 33.33 रहा होगा, या 67 रहा होगा मैक्सिमम, या 33 रहा होगा, ये है। तो 33 है ना, तो 42 रैंक जिस बच्चे का था उसके 33 मार्क्स थे 25 में, ये है। अब इसमें आओ, इसका बताओ कितना था। तो जैम 2024 में 29 रैंक, तो जैम 2024 किसी बच्चे का नंबर बताओ। नीरज के 22 रैंक थे, है ना, नीरज बॉम्बे वाला, है ना, तो नीरज का देख लेते हैं। सो जो ओआर में गया है एक्चुअली, मतलब इसका इंटरेस्ट ओआर का था, तो इनका जो है कितना मार्क्स था, अच्छा इसका डिलीट हो गया है, तो फोटोज में जाना पड़ेगा,
तो गूगल पे चले जाओ, गूगल पे जस्ट मार्क्स वर्सेस रैंक टाइप करो, मैथ स्टैट्स, तो 24 का आ जाएगा डेटा। मैंने वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से भी देख सकते हो तुम। 24 के मार्च का ना, निकल जाएगा ओल्ड डेटा से, गूगल फोटोज़ में सब होगा। हम्म, तो ये जो है दीपशिता थी, उसके, ये किसका है, जैम 2022 का है। अच्छा 22 का भी मिल गया। 22 में एक्चुअली 50 मार्क्स स्टूडेंट था जिसका 13 रैंक था, तो मतलब मुझे 22 का ऐसे ही गूगल फोटो डाटा मिल गया है। देवप्सिता एक लड़की थी, सो जिसका 2022 में 50 मार्क्स पे 13 रैंक था। ये 2022 का बता रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसी फोटोज़ मिल गया तो वैसा है। तो देखो ऑनलाइन देख के बताओ, आइडिया चेक करो, रफली मार्क्स वर्सेस रैंक 24 का और 23 का निकाल लेना। 23 का तो मुझे आइडिया है कि 30 मार्क्स पे अराउंड, 23 का पेपर डिफिकल्ट था, 30 मार्क्स पे 90 रैंक के आसपास था। तो ये जो 26 है, तो इस पे मार्क्स रहा होगा, मैं देख लेता हूँ, वन बाई वन ही देख सकते हैं ना। तो 34 था, 24 में उसके मार्क्स 65 मार्क्स थे। 24 में कितना रैंक, 34? हाँ 34 रैंक था तो मतलब 65 मार्क्स थे। तो ये कितना होगा रफ, अप्रॉक्स बताओ, आइडिया लगाओ, 29 71 72। है? नहीं नहीं, 71 72। हाँ मान लो चलो 70 के आसपास। तुम्हें कितना बताया, 34 पे कितना मार्क्स था? 5.33। तो 70 इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा, टॉप रैंक में ना बहुत क्लोज मार्जिन होता है, ठीक है ना, मतलब मतलब 0.33 मार्क्स से 4 5 10 रैंक का गैप आ जाता है, क्योंकि वो फिर बहुत सारे अलग क्राइटेरिया 67। है ना। अराउंड 67 या 70 बहुत ज़्यादा होगा तो खराब, 70 लगा लो, क्योंकि वो बहुत क्लोज रहता है टॉप रैंक पे ना, क्लोज का बहुत वो रहता है कि एक एक दो दो नंबर से 10 10 20 20 रैंक का डिफरेंस आता है, ये है, ठीक है ना। सो जैसे तुम अभी इस बार अमन का क्या बताया, 33.30, और तुम अगर अर्का का मार्क्स देखोगे, तो अर्का का मार्क्स आई थिंक है 33, 33 या 22.67 ऐसा है। सो अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो वैसे रहता है, क्योंकि इस बार डिफिकल्ट था ना, तो वैसा है। जो इसका मार्क्स है, एकदम ढूंढना पड़ता है। इसके जो थे, बॉम्बे मिला से बताया था इसने, और इधर 32 समथिंग मार्क्स था, ठीक है ना, मतलब एक मार्क्स पे अराउंड 5 6 रंग गए। एनीवे, तो इसका अप्रॉक्स आइडिया लगा लो, बहुत ज़्यादा खराब होगा तो 70 लगा लो, ठीक है। तो अराउंड 70 मार्क्स था। अब देखो डिफरेंस देखो, यहाँ 33 मार्क्स पे 42 रैंक था, और यहाँ 70 मार्क्स के आसपास ले रहा हूँ अप्रॉक्स, मतलब इसको होगा तो 65 to 70 अप्रॉक्स, क्योंकि हम लोग आइडिया लगा रहे हैं अंदाज़ा।
तो इतना मार्क्स रहा होगा 29 रैंक के लिए, क्योंकि इस बार पेपर बहुत ईजी था जैम 2000, है ना। जैसे रैंक 2 मनोप्रिया का था, उसके 90 कितने 91 या 90 मार्क्स अप्रॉक्स थे, है ना। सो AIR 2 जिसका था रैंक 2 जो है ना, तो रैंक 2 था 90 मार्क्स पे। कब? 2024 में, क्योंकि 24 पर बहुत डिफिकल्ट था, तो वैसा है। एनीवे तो इसका आइडिया मिल गया। ये बताओ अब, तो ये 26 रैंक है, तो जैसे 2023 में 16 रैंक 45 मार्क्स पे थे, 15 रैंक, ठीक है, 45 मार्क्स पे था रितिका के, है ना। सो इसमें 26 का बताओ अप्रॉक्स कितना होगा मार्क्स? मतलब 45 मार्क्स पे 15 रैंक था, तो मार्क्स कम ही रहा होगा ना, रैंक बढ़ गया तो। 38 37। हाँ 25 उस लड़की का मार्क्स था एक, है ना। हाँ सो अराउंड बहुत ज़्यादा 35 आसपास होगा। सो 35 36 अराउंड अप्रॉक्स, तो ये है 35, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ना, वैसा है। सो 45 पे तो 15 रैंक था, मतलब 40 भी लगा सकते हो अगर बहुत ज़्यादा मान लेंगे, मतलब बढ़ा के मार्क्स लिख रहा हूँ मैं। 40 मार्क्स अप्रॉक्स मान लो, तो 40 मार्क्स पे 26 रैंक था, ठीक है। तो ये रफली आइडिया है, अब तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही ना। तो बाकी इसके हाँ अकॉर्डिंग सर, हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? किसमें? वो ईयर वाइज PYQ है, बैठ के सॉल्व करो, खुद ही आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक के कितने क्वेश्चन आए हैं, आप खुद एनालाइज करो। बाकी इंपॉर्टेंट के चक्कर में पूरा सिलेबस पढ़ो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड आता है तो दिक्कत होगा। बाकी पढ़ना हो तो रैंडम वेरिएबल्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं, वो कर लो, है ना। ये है, ठीक है ना। एनीवे ढंग से एग्जाम दो, उसमें वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो इतना मार्क्स अगर तुम। एनीवे जब मैं कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तो है ना 65 70, तो पेपर तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, एडमिशन रैंक पे होता है, मार्क्स पे नहीं। मार्क्स तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। अब तुम कैसे कहोगे कि 76, यहाँ जैसे मान लो 40 मार्क्स पे 26 रैंक आ गया, यहाँ 33 मार्क्स पे 42 रैंक आ गया, यहाँ 65 मार्क्स पे इतना आया। अब कैसे कोई बताया कितने मार्क्स ले आओ, तुम जितना मैक्सिमम ला सकते हो ले आओ, है ना। अगर सेफ स्कोर कहोगे तो तुम, अब आसान पेपर आ गया, यहाँ 50 मार्क्स पे सफिशिएंट नहीं था एडमिशन के लिए, ये चीज़ है। एनीवे है ना, जैसे मुझे याद है 24 में 30 मार्क्स पे अराउंड 200 या 300 रैंक था, और इसमें 30 मार्क्स पे 90 के आसपास रैंक था, ये है 30 या, है ना। हाँ तो वैसा है। ठीक ठीक, चलिए अब बाकी आगे बढ़ते हैं।